ऐसा है, इलेक्शन कमीशन ने रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की है। अगर वो बता रहे हैं कि इसमें नेपाली बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? और दूसरी जो बड़ी बात है कि अगर ये लोग बिहार में आके रह रहे हैं तो बिहार में तो भाजपा की, नीतीश की ही सरकार है। ये लोग कैसे रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, ये भी चिंता का बात है। और कहीं ना कहीं नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, सरकार की संस्था कह रही है, सरकार की संवैधानिक संस्था कह रही है कि बहुत सारे नेपाली बांग्लादेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं और उन्होंने इलेक्टोरल रोल में बाकायदा अपना नाम लिखवाया है। तो नीतीश सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिहार में आकर रहने का, यहाँ की सुविधाओं का फ़ायदा उठाने का, यहाँ वोट देने का अधिकार उनकी सरकार के रहते कैसे संभव हो पाया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको इलेक्शन कमीशन फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन लिस्ट को, इलेक्टोरल रूल को, लिस्ट को ठीक कर रहा है तो उनकी ये जिम्मेवारी है कि हर वो नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और उसके पास वोट देने की योग्यता है, उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जो भी वोट देने की योग्यता रखता है उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसको वोट देने का मौका मिलना चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है, आपसी मतभेद के कारण ये हत्याएं हो रही है। सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर पर, सम्राट चौधरी का बोलना ऐसे ही है जैसे मैं क्वांटम फिजिक्स पे अगर कुछ बोलने लगूं। भाई, सम्राट चौधरी को लॉ एंड ऑर्डर का क्या समझ है? सम्राट चौधरी तो गृह मंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी कोई लॉ एंड ऑर्डर के विशेषज्ञ नहीं हैं। गृह मंत्री यहाँ पर नीतीश कुमार हैं और वो अचेतन अवस्था में हैं। उनकी बुद्धि और उनका मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसा नहीं है कि उनको पता चले सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। जिसको जो मन आ रहा है वो कर रहा है। पूरे सरकार को 3-4 अधिकारी और 4-5 उगाही मंत्री चला रहे हैं, इसीलिए पूरे बिहार में ये दुर्दशा की स्थिति है।